हे सूरमास, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, नमस्कार, कैसे हैं सभी गाइस। एक पॉइंट है यहाँ पर कि एमपी सब इंजीनियर की भर्ती तो भाई साहब वापस से शुरू हो चुकी है। अब जब भर्ती हो रही है तो फिर दिमाग में आता है सर जी सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन लेना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ये सिलेबस है, इसको पूरा पढ़ डालो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यार सिलेबस तो सबको पता है, फिर हम क्या ऐसा नया करें, हम क्या ऐसा डिफरेंट करें जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने एक सिलेबस में जो मतलब कुछ पुराना डेटा था उसके हिसाब से एक थोड़ा सा वो निकाला है, और जो नोटिफिकेशन के हिसाब से भी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब पेपर के पैटर्न को थोड़ा बाइफरकेट कर दिया, सो दैट आप उसको देख पाओ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, राइट। तो गाइस यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसको देखना और समझने की कोशिश करना। द थिंग इज कि मैंने पूरे पेपर को 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टोटल 200 क्वेश्चंस आने हैं, आप सभी लोगों को पता है। इन 200 क्वेश्चन में जो जनरल नॉलेज आना है वो मात्र 16 नंबर का आना है, समझ रहे हो। मात्र 16 नंबर का आप लोगों का जनरल नॉलेज आना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ 16 नंबर हैं आपके पास, जिसमें आप लोगों को हाथ पैर चलाने की ज़रूरत है, राइट। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे जीके नहीं आता, क्या करूं। पढ़ लो, 16 ही नंबर है। 8-10 नंबर भी खींच ले तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 14 नंबर मतलब 14 क्वेश्चंस जो आपके आने हैं, 16 क्वेश्चंस तो वो हो गए, 14 क्वेश्चंस जो आपके आने हैं वो इंग्लिश के आने हैं, 14 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आने हैं, 14 क्वेश्चन जनरल साइंस के आने हैं, 14 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 14 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, और 14 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, और 100 क्वेश्चन आपकी स्ट्रीम के हैं, जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो। नाउ द थिंग इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राइट। तो अगर कोई मुझसे जनरल हिंदी के बारे में बात करेगा तो ये जो 14 नंबर है ये तो मेरे लिए फ्री के हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने बचपन से हिंदी पढ़ी हुई है, तो मुझे सिर्फ 2 4 5 घंटे या फिर 2 दिन मान लो रिवाइज करना है, मेरे लिए काम हो जाएगा। कंप्यूटर मुझे बचपन से आता है, ये जो 14 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे, बस 2 दिन की तैयारी करनी है, 14 नंबर भी हो गए। रीजनिंग अगर 14 नंबर की है और मैं इसमें देखूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं 10 नंबर तो इजीली ला सकता हूँ, लेकिन एक हफ्ते या फिर 10 दिन में थोड़ा सा मेहनत और कर लूँगा तो 14 में 14 ला सकता हूँ, राइट। रही बात जनरल साइंस की, भैया सर मतलब हिंदी मीडियम से तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग करनी थी तो हमने साइंस सेक्शन ही लिया हुआ है, तो जनरल साइंस जो आप लोगों से पूछा गया, न्यूटन्स के लॉ के पूरे बारे में पूछेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा, फ्रिक्शन पूछेगा, इक्विलिब्रियम फोर्सेस पूछेगा, करंट वगैरह पूछ लेगा, जनरल साइंस की जो चीज़ें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछ लेगा, राइट। तो उसमें 14 नंबर हैं, तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। मैथ्स के बारे में है कि जो मैथ्स क्या है, मैथ्स 2 तरीके की है। यहाँ पर देखो सब कुछ जनरल साइंस वगैरह चल रहा है, तो मुझे लगता है मैथ्स भी 12वीं लेवल की ही होगी, और अगर 12वीं लेवल की भी मैथ्स है तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक जो आपका टास्क हो सकता है वो जनरल मैथ्स के लिए हो सकता है, प्लस उसके बाद जनरल इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, लेकिन चलो फिर भी मैं इसको एक बार टिक लगा देता हूँ। और जनरल नॉलेज तो मतलब अगर देखा जाए तो 16 4 20 10 30 10 40 4 44 44 मार्क्स है जिसमें आपको मेहनत करनी है। बाकी तो बचे हुए जितने भी आपके 56 मार्क्स हैं वो तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे, राइट। दिमाग अब आपको इसमें लगाना है कि किस तरीके से मैं जनरल नॉलेज की चीज़ों को पढूं। अब देखो 16 नंबर का है, 16 नंबर के लिए अगर कोई स्टूडेंट पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने जा रहा है, पूरी नोट्स बनाने जा रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर वो व्यर्थ है। क्या करना है, जितने भी एग्जाम्स में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ, सबकी लिस्ट को लो, सॉल्व करो, सॉल्व करके बढ़िया मस्त तरीके से मस्ती के साथ आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस को लगाना है। सिर्फ दिमाग में रखना है कि अच्छा ये ऐसा पूछा जाता है, अच्छा पन्ना में नेशनल पार्क है, अच्छा जिम कॉर्बेट इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इस तरीके से चीज़ें दिमाग में रखोगे, जनरल नॉलेज अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अच्छा अभी ऐसा हुआ था, अच्छा मोदी जी ने ये किया, अच्छा नई हमारी जो वो आई है, मतलब क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू, है ना, तो उनके बारे में है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप सब कुछ जानते रहिए, उनको आपके बारे में पता चल मतलब आपको उनके बारे में पता चलता रहेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस क्वेश्चंस पे फोकस करना है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए तो मैं आप लोगों को बोलूँगा या तो उदिशा मैम का सेशन देखना शुरू कर दो, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप लोगों की इंग्लिश विद इन अ मंथ इंप्रूव करा देंगी, ये तो 110% बोलूँगा मैं। उदिशा मैम के सेशन आपको मिल जाएंगे अड्डा 24/7 के, जो बैंकिंग वाला शाम को 6 बजे उनकी क्लास होती है, वहाँ पर भी जाकर के आप सेशन ले सकते हैं, राइट। वो भी बहुत
बहुत अच्छे तरीके से आपको करा रही हैं सेशंस में, मतलब बहुत अच्छा। इवन कई बार तो मैं भी देखता हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होती है, राइट। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए कुछ मेरे पास नोट्स वगैरह हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। मैंने अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाई है मैथमेटिक्स को लेकर के, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, एल हॉपिटल रूल जो होता है आपका, राइट, और जितने भी इंडिटर्मिनेट टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लिमिट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इन सब का मैंने प्रॉपर एक नोट्स बनाई है। वेक्टर अलजेब्रा है, इन सब की नोट्स हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, राइट। शिवम सर मैकेनिकल का जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको मतलब शेयर कर दूंगा ये मैथ्स के लिए, ठीक है। अब रही बात जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में भी अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें भी क्वेश्चंस का है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर नहीं मुझे तो मतलब ये अप्रोच ठीक है, लेकिन मुझे सीख करके पढ़ने में मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि सर मेरे पास टाइम है, मैं पूरा टाइम पर्याप्त तरीके से यूज़ करूँ, कहानियाँ सुनूँ, चीज़ें पढ़ूँ, समझूँ, फैकल्टी मुझे कोई पढ़ा दे और सारी चीज़ें हो जाए। सो फॉर दैट गाइज आप लोगों के पास एक बैच भी है, दैट इज सब इंजीनियर का बैच। इस सब इंजीनियर के बैच में आप लोगों को फुल सिलेबस का कवरेज मिलेगा, पूरा सिलेबस का कवरेज मिलेगा, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, क्लासरूम नोट्स मिलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और शिवम सर के स्पेशल मोटिवेशन तो मिलेंगे, राइट। तो गाइज यहाँ पर मैं एमपी सब इंजीनियर के लिए बता दूं कि इसमें आप लोगों का टेक प्लस नॉन टेक बोथ मिलेगा, राइट, क्योंकि टेक्निकल में 100 नंबर भी तो चाहिए और नॉन टेक भी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कोड यूज़ करना है Y166 का, और 166 का यूज़ करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो जाओ और जा करके खुद को इनरोल करो, क्योंकि कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती है, लेकिन अगर देखा जाए तो एमपी सब इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है। मोस्टली मैंने देखा है अभी तक का जो इतिहास रहा है कि अगर कोई एग्ज़ाम होल्ड पर जाता है तो हमेशा कैंसिल ही होता है, लेकिन ये वापस से रिज्यूम हुआ है, तो मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन सभी के लिए एक तरीके की ड्रीम जॉब है अगर ये मिल जाती है तो। एसएससी भी से भी ज़्यादा इस समय इसका वैल्यू हो गई है, तो आप जा सकते हो। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि एसएससी से ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू एसएससी की है, उसके बाद एमपी सब इंजीनियर है। लेकिन इंडिया का हर एक वो बंदा जो एसएससी का फॉर्म भरेगा वो इसका एग्ज़ाम ज़रूर देगा 110%, तो आप इसमें भी जा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग एसएससी और एमपी सब इंजीनियर दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप महापैक में जाओ। महापैक में आप लोगों को दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, एमपी सब इंजीनियर का भी बैच मिल जाएगा और एसएससी जेई का भी बैच मिल जाएगा। कोड सेम है, याद रखना, दैट इज़ Y166। इसका यूज़ करके आप महापैक में भी इनरोल हो सकते हो, और जा करके इनरोल करो खुद को और तैयारी में लग जाओ। मेरी रोज़ शाम को क्लास होती है 5 बजे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता हूँ मैं दोपहर को, ठीक है। वो सारी पेड की क्लासेस होती हैं, तो आप जा करके उसमें यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। सो वहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।